नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं अग्नि की राशियों की। जी हाँ, अलग अलग तत्वों की राशियों के बारे में हमने सुना है। अग्नि, वायु और जल की अलग अलग राशियां होती हैं। तो अग्नि की राशियां कौन सी है और क्या उनकी खासियत होती है, ये आज हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपके लिए हम हर रोज की तरह एक महा उपाय भी लेकर आए हैं और साथ ही साथ आप लोगों के सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अपने शयन कक्ष का, अपने बेडरूम का प्रयोग सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति को मत करने दीजिए। मजबूरी है तो बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः अपने बेडरूम का प्रयोग किसी और को मत करने दीजिए, नहीं तो आपके पारिवारिक और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। अब घर छोटा है, मेहमान ज्यादा आ गए तो बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः बेडरूम और रसोई ये बहुत पर्सनल जगहें हैं जहां पर किसी अन्य को प्रवेश मत करने दीजिए। तो एक खास सलाह यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी है गुड लक मंत्र के जरिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब पंचांग हम जान लेते हैं 14 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार का क्या है पंडित जी। दिनांक 14 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 8:47 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया है और इसी तरीके के छोटे छोटे उपाय हम आगे भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर और आज हम बात करने वाले हैं उन राशियों की जिनका ताल्लुक है अग्नि तत्व से। तो चलिए, सबसे पहले यही हम जान लेते हैं कि आखिरकार अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं पंडित जी। बिल्कुल, जैसा रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं, कोई जल तत्व की, कोई वायु तत्व की, कोई अग्नि तत्व की और कोई पृथ्वी तत्व की। हम आज जिन राशियों की बात करेंगे वो अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायर एलिमेंट की राशियां हैं। कौन सी हैं वो राशियां? देखिए, ज्योतिष में 3 राशियां अग्नि तत्व की राशियां मानी जाती हैं और ये राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब चूंकि अग्नि का एलिमेंट होता है इनके अंदर, फायर का एलिमेंट होता है इनके अंदर, इसलिए इनके अंदर ऊर्जा और अग्नि ये काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दुनिया में अग्नि का, फायर का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है उसे कहते हैं सूर्य। इसीलिए इन अग्नि की राशियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो ग्रह होता है सूर्य। ये राशियां साहसी बहुत होती हैं। मेष, सिंह और धनु के लोग बड़े साहसी होते हैं, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना जानते हैं और बड़े एग्रेसिव भी होते हैं। क्रोध की मात्रा इनके अंदर पाई जाती है। यानी आप अगर सामान्यतः देखेंगे तो मेष, सिंह और धनु राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े साहसी हैं, काम को आगे बढ़ करके अपने कंधे पर लेना जानते हैं, बड़े परिश्रमी, बड़ी मेहनती होते हैं, लेकिन एग्रेसिव भी होते हैं। तुरंत गुस्सा नहीं आता सामान्यतः, लेकिन अगर एक बार क्रोध आ गया तो मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि फायर की मात्रा इनके अंदर ज्यादा होती है।
अब वैसे तो देखिए तीनों ही राशियां अग्नि की हैं, मेष भी, सिंह भी और धनु भी, लेकिन तीनों के अंदर जो अग्नि की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। किसी के अंदर अग्नि की मात्रा ज्यादा है और किसी के अंदर अग्नि की मात्रा कम है। तो जिस राशि के अंदर अग्नि की जैसी मात्रा होती है उस राशि के अंदर उसी तरह के गुण पाए जाते हैं। तो आगे हम आपको इन तीनों राशियों के अलग अलग गुणों के बारे में भी बताएंगे। तो फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं, ये पंडित जी से हमने जान लिया है। अब इन राशियों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आते हैं अब राशियों पर और देख लेते हैं दैनिक राशिफल मेष, वृष और मिथुन राशि का। पंडित जी। मेष राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी आपको और आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं इस समय हल होंगी। लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय अगर आप निपटा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह के विवाद ना हो इसका ध्यान रखिएगा। रिश्तों में सावधानी रखेंगे, नजदीकी रिश्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में हमने जाना कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है, पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़े और बाकी और राशियों का रुख करें उससे पहले ले लेते हैं आप लोगों का ईमेल। देखते हैं पहला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो विकास कुमार विश्वकर्मा जी ने हमें लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1997। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 1:40। जन्म स्थान है विश्रामपुर, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता है। मैं किस तरह के करियर में जाने का प्रयास करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विकास जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि भी बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है दिसंबर 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 12वीं पढ़ लेंगे। बहुत प्रयास किया तो ग्रेजुएशन कर लेंगे। उससे ज्यादा पढ़ाई की उम्मीद आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कहूंगा कि जितना जल्दी आप व्यवसाय में जा सकें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपका व्यवसाय खाने पीने की चीजों का हो, सौंदर्य प्रसाधन का हो,
कॉस्मेटिक्स का हो या मेटल धातुओं का हो, स्क्रैप का हो, तो ऐसा व्यवसाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यवसाय में जल्दी जाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके लिए सफलता की ज्यादा संभावना व्यवसाय में दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेवजह की चिंताएं करते हैं। चंद्रमा आपका शनि से प्रभावित है और इस वजह से बेवजह की व्यर्थ की चिंता करते हैं। उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। आपका करियर बेहतर हो, जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। राहु के मंत्र का सुबह शाम जप करें, पन्ना पहने, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो विकास के सवाल का जवाब, उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। आगे बढ़े और अगली जो अग्नि तत्व की राशि है, पहली राशि, उसके बारे में हम जाने उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अग्नि तत्व की राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कौन कौन सी है। तो उनमें पहली राशि पंडित जी मेष आती है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, रेखा ने बिल्कुल ठीक कहा। अग्नि तत्व की जो पहली राशि है वो है मेष राशि। 1 नंबर की राशि है मेष राशि। देखिए, मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल जो है उसके अंदर कुछ मात्रा में जल होता है और बाकी मात्रा में होती है अग्नि। सूर्य की सर्वाधिक प्रिय राशि अगर किसी को मानते हैं तो वो है मेष राशि, क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च का हो जाता है, सूर्य यहां पर सर्वाधिक मजबूत हो जाता है। मेष राशि से 12 राशियों की शुरुआत भी होती है, यानी अग्नि तत्व की पहली राशि तो है ही, वैसे भी राशियों में पहला नंबर जिसका है वो मेष राशि है। यानी मेष राशि का मतलब है कि ये शुरुआत करना जानते हैं, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। आमतौर पे मेष वाले थकते नहीं हैं। साहस बहुत होता है। कुछ नया शुरू करने में, कुछ नया करने में ये नंबर 1 होते हैं। इनके अंदर चंचलता भी पाई जाती है, क्योंकि मेष राशि से मानव जीवन की शुरुआत होती है। इसीलिए इनके अंदर बचपना भी बहुत होता है, चाइल्डिश नेचर भी बहुत होता है। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनका दिमाग अस्थिर होता है। इनका दिमाग जल्दी एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता। मेहनती बहुत हैं, साहसी बहुत हैं, गिरने के बाद दोबारा उठ करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन चंचल दिमाग बहुत होता है, इसीलिए अस्थिर होता है। और क्रोध में क्विक आते हैं, तुरंत क्रोध में आएंगे, तुरंत अटैक करेंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, यानी कब गुस्सा आ जाए, कब नाराज हो जाए, ये मेष वालों का समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनको सलाह लेकर के एक मोती पहननी चाहिए ताकि जल और अग्नि बैलेंस हो सके। आमतौर पर मेष वालों को मोती पहनने से लाभ होता है। और मेष राशि अगर आपकी है तो आप सूर्य देव की उपासना जरूर करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने या तो उनके मंत्र का जप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या हनुमान चालीसा पढ़ें, या गायत्री मंत्र पढ़ें। अगर आप सूर्य देव की विधिवत उपासना करेंगे तो सामान्यतः आपको जीवन में समस्याएं परेशान नहीं करेंगी।
तो अग्नि तत्व की पहली राशि मेष के बारे में हमने पंडित जी से जाना कि किस तरीके का व्यक्तित्व होता है इनका, और अगर कोई परेशानी इनको जीवन में आ रही है तो किस प्रकार कुछ उपाय करके वो इन्हें दूर कर सकते हैं, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। और भी राशियों के बारे में हम बात करेंगे अग्नि तत्व की, लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का। पंडित जी। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपको पैसों की प्राप्ति होगी। आपकी मानसिक चिंताएं इस समय निश्चित रूप से समाप्त होंगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर इरिटेट मत हो, छोटी छोटी बातों पर विवादों से बचें। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने जान लिया। उनका दैनिक राशिफल, उनका भाग्य का कितना साथ देगा, ये पंडित जी ने बताया। अब आगे बढ़े, उससे पहले ले लेते हैं अगला ईमेल। देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो जानना चाहते हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें लीलाधारी जी ने लिखा है। जम्मू से लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 24 अक्टूबर 1980। जन्म का समय है 2:15 दोपहर में। जन्म स्थान है जम्मू। ये कह रही हैं, आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, मेरा राजनीतिक भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा होगा, और आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा। लीला जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की, और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा राहु की चल रही है अगस्त 2024 तक। सबसे पहले लीला जी आपको बता दूं कि आपको राजनीति में प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको राजनीतिक पद प्रतिष्ठा का फायदा हो सकता है। इस कुंडली के हिसाब से राजनीतिक पद प्राप्त करने की संभावना जरूर बनती है। 2024 इसके लिए सबसे सही समय दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपकी कुंडली में यह है कि आपकी कुंडली ट्रेडिशनल कुंडली नहीं है, इसलिए आप अध्यात्म के अनूठे रास्ते पर जाने का प्रयास करेंगी, जहां पर ध्यान किया जाए, कोई साधना की जाए। ऐसे रास्ते पर अगर आप चलें तो आपको आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकती है। भविष्य आपका बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, खासतौर से पेट के मामले में और हड्डियों के मामले में सावधानी रखनी होगी। अगर शरीर में कोई गांठ वांठ आ जाती है तो उसको लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा। क्या उपाय करने चाहिए? एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें, नमः शिवाय का जप करें या भगवान शिव का ध्यान करें, उतना ही ज्यादा आपके लिए अनुकूल होगा। तो चलिए, सवालों के जवाब तो यहाँ पर पंडित जी आपके देते ही हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, जल्दी से हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आते हैं अग्नि तत्व की दूसरी राशि पर, और ये दूसरी राशि है सिंह राशि। इनके व्यक्तित्व के बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी पहली अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि और अग्नि तत्व की दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और इस राशि को अग्नि तत्व की प्रमुख राशि माना जाता है। यानी पूरी तरह से जिस राशि में फायर की मात्रा पाई जाती है उस राशि को हम सिंह कहते हैं। सिंह का मतलब होता है शेर। तो जो शेर के अंदर गुण होते हैं वो गुण इस राशि के अंदर पाए जाते हैं। शेर को राजा भी कहते हैं ना। तो राजा का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी, शासन। इसलिए सिंह राशि एक रॉयल राशि है। यानी राजा बनना या राजा के समान गुण होना, वो प्रॉपर्टी सिंह राशि के अंदर पाई जाती है। इस राशि को नेतृत्व, साहस, संघर्ष और राजनीति की राशि माना जाता है। पहले भी आपको कहा कि इनके अंदर राजसी गुण होते हैं, रॉयल राशि है, इसलिए राजनीति की समझ होती है, नेतृत्व होता है, साहस बहुत होता है और बड़ी से बड़ी मुश्किलों से ये टकराने की ताकत रखते हैं अगर राशि सिंह है तो। इस राशि के लोग अक्सर समाज का नेतृत्व करते हैं। सिंह राशि कुंडली में अगर लीड करती हो और सिंह राशि का मालिक अगर कुंडली में मजबूत हो तो आप छोटे लेवल पे भी रहेंगे तो भी आप लीडर होंगे, नेतृत्व करेंगे। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास। सिंह राशि वाले मारे जाते हैं अति विश्वास के चक्कर में। एक तो अति आत्मविश्वास भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे जाते हैं, और दूसरा सिंह राशि वाले एग्रेसिव भले हों लेकिन अंदर से बड़े साफ सुथरे होते हैं, अंदर से दांवपेच नहीं जानते। इसीलिए दूसरों का भरोसा जल्दी कर लेते हैं और उस भरोसे के चक्कर में मारे जाते हैं। सिंह राशि के लोग अगर राजनीति में होते हैं, राजा होते हैं, शासक होते हैं, तो इनके साथ धोखा बहुत होता है। क्या करना चाहिए? सिंह राशि वालों को सलाह लेकर के एक मूंगा पहनना चाहिए, उससे इनको लाभ होता है। और साथ ही साथ सिंह राशि वालों का तेज बना रहे, ऊर्जा बनी रहे, शासन की ताकत बनी रहे, इसलिए सिंह राशि वालों को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। वो इनके लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आपकी राशि सिंह है और आप किसी भी जगह को लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, कहीं के बॉस हैं, कहीं के चेयरमैन हैं, राजनीति में ऊंचे पद पर हैं, तो हमेशा धोखे और विश्वासघात के प्रति सावधान रहिएगा। तो अगली जो अग्नि तत्व की राशि थी वो थी सिंह राशि, जिसके बारे में पंडित जी ने अभी हमें बताया है और किन चीज़ों से सावधान रहने की इन लोगों को ज़रूरत है ये भी आपने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और दैनिक राशिफल पर आते हैं, और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम जानेंगे वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। पंडित जी तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए क्योंकि सेहत की स्थिति इस समय आपकी बेहतर नहीं है। कीमती वस्तु संभाल कर रखिए, कीमती चीज खो सकती है, और वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। अगर विवाह के रिश्ते आ रहे हैं तो विवाह के मामलों में विलंब मत करिए। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी सारी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी और लाभ होगा। इस समय अपने कार्यों को गोपनीय बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है, आपका दिन कैसा बीतने वाला है, कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन आ जाते हैं अगले ईमेल पर। फिलहाल देखते हैं ये अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें श्रीमती रमा जी ने भेजा है। अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, अपने पुत्र अमन के बारे में जानना चाहती हैं। अमन की जन्म तारीख है 23 दिसंबर 1999। जन्म का समय है 4:40 सवेरे। जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि बेटा LLB कर रहा है, क्या आगे न्यायिक सेवा में जा पाएगा या किस तरह के करियर में जाने का प्रयास करना चाहिए? आत्मविश्वास और एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए? रमा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। देखिए, कानून की जो पढ़ाई आप अपने बेटे को करवा रही हैं वो निर्णय आपका बिल्कुल ठीक है। लॉ की पढ़ाई आपके बेटे के लिए अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे के जज बनने के योग थोड़े कम हैं, लेकिन यह जरूर है कि अगर वो लॉ के क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें तो वो बैंक में, रेलवे में लॉ ऑफिसर हो सकते हैं, या वो APO बन सकते हैं, अभियोजन अधिकारी बन सकते हैं, गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं। ये सब संभावना कुंडली में दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे का सूर्य वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, जिस वजह से एकाग्रता भी कमजोर है और आत्मविश्वास में कमी भी है। क्या करना चाहिए? अपने पुत्र को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसे कहते हैं मूंगा, कोरल। इसका वजन होगा लगभग 10-12 रत्ती। तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे अपने पुत्र को एक मूंगा बनवा करके पहना दें। दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं, यानी कि वो सवाल जो आप ईमेल के जरिए हमें भेजते हैं। तो अगर कुछ भेजना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। हर रोज हम आते हैं और आप लोगों के सवाल लेते हैं, तो अपने सवाल भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अब रुक कर लेते हैं अग्नि तत्व की तीसरी राशि का, जो कि है धनु राशि। इसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। जी, तो अग्नि तत्व की पहली राशि है मेष, दूसरी है सिंह और तीसरी है धनु, सेजिटेरियस। इस राशि का स्वामी है बृहस्पति, जुपिटर। अब बृहस्पति चूंकि राशि स्वामी है
इसलिए धनु को अग्नि तत्व की तीनों राशियों में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहेंगे, ज्ञानवान कहेंगे, क्योंकि यहां जुपिटर का रोल आ गया। सूर्य धनु वालों के लिए भाग्य का स्वामी होता है और इनको भाग्यवान बनाता है। यानी यहां बृहस्पति और सूर्य दोनों का इनडायरेक्ट संबंध बन जाता है। धनु राशि वाले साहसी होते हैं, सामान्यतः ज्ञानी होते हैं, गणना कैलकुलेशन बहुत अच्छी जानते हैं और अग्नि तत्व का जो गुण होता है नेतृत्व, वो करना भी ये जानते हैं। इस राशि के लोग अक्सर सेना या पुलिस में देखे जाते हैं। धनु मतलब जिसके हाथ में धनुष हो। धनुष हाथ में कौन लेगा? आर्मरी हाथ में कौन लेगा? हथियार कौन लेगा हाथ में? यानी जो सेना में होगा या जो पुलिस में होगा। अब इसका दूसरा पक्ष यह है कि ये हमेशा अटैक पोजीशन में होते हैं। अगर आपने फालतू बात की तो वो हमला भी कर देंगे, क्योंकि इनके हाथ में धनुष है। यानी सेना में, पुलिस में, बड़े पदों पर, इंटेलिजेंस में बड़े पदों पर ये दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके पास अटैक करने की बहुत परफेक्ट काबिलियत होती है। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर आप इनसे पंगे लेंगे तो ये भी अटैक बहुत जल्दी करते हैं। धनु मतलब जिसके हाथ में धनुष है, जो कभी भी अटैक कर सकता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है वाणी पर नियंत्रण न रख पाना। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि धनु का स्वामी बृहस्पति है, तो अमूमन तो बुद्धिमान ज्ञानवान होते ही हैं। लेकिन अगर क्रोध आ गया तो फिर ये क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मेष, सिंह और धनु में, तीनों में से धनु वालों से पंगे मत लीजिए। मेष सिंह से ले लीजिए, फिर भी बच जाएंगे। लेकिन धनु से बेवजह के विवादों से सामान्यतः बचना चाहिए। अगर आपकी राशि धनु है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनिए, क्योंकि धनुष का आकार आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड की सूचना देता है वो। तो अमूमन धनु वालों को स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए धनु वालों को सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनना चाहिए, ताकि हड्डियों की प्रॉब्लम ना हो। और धनु वाले कुछ करें या ना करें, सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। अगर नहीं चढ़ा पाते तो रोज सुबह सूर्य उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, उसकी रोशनी में 2-4 मिनट रहें, इनको फायदा जरूर होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों का, और ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं इनका भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता जरूर दिखाई दे रहा है। पहले की तुलना में आपकी सेहत बेहतर होगी। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है, लेकिन आप जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं आपको। काम के बोझ से आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर अभी भी अपने ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आप किसी निर्धन को सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको धन का लाभ होगा। जीवन साथी के साथ अपने तालमेल का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए सभी 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है और वक्त हो गया है आज के हमारे आखिरी ईमेल लेने का। देखते हैं आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है पंडित जी। जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें हिमाद्री बंसीवाल ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं हिमाद्री। इनकी जन्म की तारीख है 29 जुलाई 1992। जन्म का समय है 6:40 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि काफ़ी समय से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हूँ। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? किस क्षेत्र में मिलेगी? और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हिमाद्री, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि भी बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा मंगल की चल रही है मार्च 2023 तक। आपको शिक्षा क्षेत्र में, एसएससी के क्षेत्र में या टैक्सेशन जैसे क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मार्च 2023 से अप्रैल 2024 का जो समय है, इस समय में आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कुंडली में बन रही है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से बार बार आप सफलता तक पहुंच करके भी सफलता नहीं पा रही हैं। क्या उपाय करने चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा करके पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ये उपाय करें तो आपको नौकरी भी मिलेगी और आपको सफलता भी ज्यादा मिल पाएगी। तो चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेज सकते हैं अपना सवाल आप इस ईमेल आईडी पे भेजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं जन्मदिन पर। देखते हैं 14 अक्टूबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है पंडित जी। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 14 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। करियर में धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। स्वास्थ्य में खास तौर से आंखों और हड्डियों का ध्यान आपको रखना चाहिए। परिवार में इस साल में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, जन्मदिन के बारे में भी हमने जान लिया है। अब आते हैं जिज्ञासा पर। जी हाँ, जिज्ञासा से जो जुड़ा हुआ सवाल है वो रत्न को लेकर है। दरअसल एक बार रत्न निकाल देने के बाद क्या पंडित जी हम उसे दोबारा पहन सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि आप रिचार्ज करके उसका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सामान्यतः रत्न अगर आपने उंगली में पहन लिया तो उसे बार बार मत निकालिए कि 1 घंटा निकाल के रख दिया, फिर 2 घंटा पहना, रात में निकाल दिया, दिन में निकाल दिया। तो सामान्यतः रत्नों को बार बार मत निकालिए। एक बार आपने रत्न निकाल दिया, साफ करने के लिए निकाला 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 1 घंटे से ज्यादा निकाल दिया तो दोबारा जब उस रत्न का दिन आएगा तब आप उसे पहनेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा रत्न निकालेंगे तो उसका कनेक्शन आपके शरीर से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब भी आप दोबारा से रत्न धारण करेंगे तो फिर से उसे गंगा जल से पुनः धो करके शुद्ध कर लीजिएगा, वो आपके लिए जरूरी रहेगा।
तो चलिए, आज की जो जिज्ञासा थी वो यहाँ पर पंडित जी ने दूर कर दी है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि अपने अंगूठियों को, अपने रत्नों वाली अंगूठियों को उतार देते हैं और फिर दोबारा पहन लेते हैं, तो इस बात को ध्यान में आप जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर अब पंडित जी से जान लेते हैं 14 अक्टूबर शुक्रवार का क्या है पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कपूर जला करके लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करिए। आपके धन और आपके कर्ज की समस्या में सुधार होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 14 अक्टूबर शुक्रवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, वक्त हो गया है आप लोगों की राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का, जिसमें पंडित जी विवाह को लेकर जानकारी आजकल दे रहे हैं। तो पंडित जी, आज कौन सी राशि की बारी है? जी, आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कर्क राशि। इनका विवाह जल्दी होता है या विलंब से होता है? सामान्यतः कर्क राशि का विवाह जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी 22-24 साल में हो जाता है, या बहुत विलंब से होता है, 30 वर्ष के बाद 32 तक जाता है। यानी कर्क राशि वालों की शादी या तो बहुत जल्दी होगी या तो बहुत विलंब से होगी। अगर आपकी राशि कर्क है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या चाहती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शनि मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है और आपके रिश्ते उससे खराब हो गए हैं। क्या करें कि दोबारा रिश्ते जुड़ जाएं, संबंध मधुर हो जाएं? रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करिए। प्रार्थना करिए कि आपके रिश्ते उस व्यक्ति से जुड़ जाएं दोबारा। सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। पुनः प्रार्थना करें कि रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं। उस व्यक्ति का नाम लेकर के शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते दोबारा से जुड़ जाएं। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें, लगभग 1 से सवा महीने के अंदर रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी और दोबारा प्रिय व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अग्नि की राशियां कौन कौन सी है, उनकी खासियत क्या क्या है, ये बताने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।